गरिमा सिंह, वो नाम जिनको इस देश में रहने वाला हर चमचा टीवी न्यूज की दुनिया में अपना मसीहा मानता है। वैसे भी बहुत कम ही ऐसे पत्रकार बचे हैं टीवी न्यूज की दुनिया में जो या तो प्रो कांग्रेस या फिर प्रो इंडिया गठबंधन बातें करते हैं अपने चैनल्स पर। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ऐसा क्यों करते हैं, राइट? तो चलिए इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। ऐसी हाई पॉसिबिलिटी है कि इनको कांग्रेस की तरफ से या फिर इंडिया गठबंधन के किसी और दल की तरफ से भी शायद महीने के महीने कोई पैकेट मिलता हो, और मे बी शायद ये उनके पेरोल पर हो, उन्हीं की दी हुई सैलरी खाते हो, अपार्ट फ्रॉम द सैलरी दे गेट फ्रॉम द न्यूज चैनल्स। अब जिनको मेरी बात यहाँ पर बुरी लग रही है या फिर जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो एग्जैक्टली क्या है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कांग्रेस काल में, क्योंकि कांग्रेस काल में यही सब कुछ तो हुआ करता था। कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जो उस समय की कांग्रेस पार्टी और यूपीए के पेरोल पर थी, जो काम तो न्यूज चैनल के लिए करते थे बट रिपोर्टिंग कांग्रेस पार्टी या फिर यूपीए के लिए किया करते थे। एनीवेज, लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। कहते हैं तारीफ एक ऐसा हथियार है जिससे आप किसी का भी मुंह सील कर सकते हो, किसी का भी मुंह बंद कर सकते हो, किसी की भी बोलती बंद कर सकते हो। और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो तारीफ को एज अ हथियार इफेक्टिवली यूज करना जानते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, जिनको ये आर्ट, जिनको ये कला बहुत ही अच्छे से आती है, वही लोग किसी भी कॉन्वर्सेशन को या फिर डिबेट को अक्सर लीड करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। तारीफ करके कैसे किसी का मुंह बंद किया जा सकता है और किसी की बोलती कैसे बंद की जाती है, उसी का एक लाइव सैंपल देखा मैंने एक डिबेट शो के दौरान, जहां पर एक कट्टर वामपंथी कांग्रेसन को उसकी तारीफ में डुबो के बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने उन्हीं के डिबेट शो में बोलती बंद कर दी, उनको चुप करा दिया। और इंटरेस्टिंगली उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था, उनको इस बात का पता ही नहीं चला। इट वॉज जस्ट लाइक मक्खन में जिस तरह से छुरी आराम से घुस जाती है, ठीक उसी तरह उनको इस बात का पता भी नहीं चला कि डिबेट कब उनके हाथ से निकल गई और कब बीजेपी के प्रवक्ता ने डिबेट को हाईजैक कर लिया। तो पेश है आज के इस ब्लॉग में उसी शानदार डिबेट शो का एक छोटा सा अंश मेरे साथ, जहां पर आज आप सीखोगे कि कैसे इस कला को इफेक्टिवली यूज करना है, इस कला को इफेक्टिवली आजमाना है। 3, 2, 1। स्टुपेंडस जॉब, इतनी गंदी मशीनरी भाजपा की, जिनके पास बल, पुलिस, धन, सारी काली हरकतें, और हमारे पास सिर्फ पैशन। हमारे पास सिर्फ पैशन। डॉक्टर अजय खारिज करेंगे एग्जिट पोल को या फिर स्वीकार करेंगे? क्या है आपका ओवरऑल एनालिसिस? गरिमा जी, आप मेरे पे साथ एग्जिट पोल पे बहुत बार बहस कर चुकी हैं, चाहे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश का हो, उसके बाद हरियाणा का हो, महाराष्ट्र। तो ये थी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी, दिल्ली इलेक्शन 2025 के रिजल्ट वाले दिन होने वाले उलटफेर से एकदम बेखबर, बिल्कुल बेखबर। मेरा वही जवाब रहता है कि मैं एग्जिट पोल मानता नहीं हूं, लेकिन एग्जिट पोल को पूरा सम्मान देता हूं। ये और कुछ नहीं, एक डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है। और मेरा अपना आकलन अलग होता है। बाय द वे, मैडम प्रियंका कक्कड़ जी का नाम प्रियंका कक्कड़ है, इसलिए इनको हमेशा मुर्गा याद आते रहता है। ना, ये बेहयाई, बदतमीजी और कुटिलता, इन तीनों को मिला के होशियारी बन जाती है। इन तीनों को एक मिनट सुनिए, बेहयाई, कुटिलता और चालाकी, आजकल इन तीनों को मिला के एक नया शब्द बनता है होशियारी, वही कर रही है तब से। एग्जिट पोल्स की बात करें तो दिल्ली इलेक्शंस में एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी जीत रही थी और आम आदमी पार्टी हार रही थी, एक्सेप्ट कुछ एग्जिट पोल्स को छोड़कर, जिनको ये लोधी मीडिया वाले अपने चैनल पर दिखा दिखाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के फेवर में, इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन के फेवर में। एक बताइए, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, उन्होंने दिल्ली के लिए किया क्या 20 से लेकर 25 के बीच में? 20 से 25 में किया क्या? शराब घोटाला पहला काम, शीश महल बनाना दूसरा काम, कोरोना में हाय तौबा मचाना चौथा काम, और पांचवा काम जेल जाना, जेल से आके बेल लेना। इसके अलावा क्या किया? 20 से 25 का हिसाब देना जरा। हम तो यही बात जाके झुग्गी में बोल रहे थे। आज जिसको ये अपनी स्ट्रेंथ मानती है ना, झुग्गी झोपड़ी, मिडिल क्लास तो खैर भूल जाइए, झुग्गी झोपड़ी लोअर क्लास स्ट्रेंथ मानते थे। आक्रोश का वोट है ये। He is right. अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कार्यकाल में क्रिप करने के अलावा कोई और काम किया है क्या? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कैम्स एंड घोटालास। इनको अब साइड में रख दो, इनको अब साइड में रहने दो, इनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इनके कार्यकाल को अगर आप देखोगे तो इनके काम करने की शैली या फिर फैशन को देखोगे तो आप पाओगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ क्रिप ही किया है। मैं एग्जिट पोल को एक सिरे से कहता हूं कि छोड़ दीजिए आप एग्जिट पोल को, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली में सरकार हम बनाने जा रहे हैं और बहुत मजबूती से बनाने जा रहे हैं, और इनका तो ऐसा बुरा हाल होगा कि ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले हैं। अच्छा, अमूमन आप सवाल अब ये पूछिए गरिमा जी, अगर पॉलिटिकल डिबेट करनी है डॉक्टर अजय, बट डॉक्टर अजय आलोक हालांकि मौजूद हैं। डॉक्टर अजय,
है क्या? डॉक्टर अजय, क्या नंबर है आपका? जनरली आप प्रेडिक्ट करते हैं, आपने छत्तीसगढ़ में किया, मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में किया, फिर हरियाणा में किया, दिल्ली का नंबर बता दीजिए डॉक्टर अजय। अब आया इस डिबेट शो को मजेदार हिस्सा, वो मजेदार अंश जिसका जिक्र मैं आपसे ब्लॉग के बिगिनिंग में कर रहा था। जस्ट हैव अ लुक। आप मेरे लिए बहुत शुभ हैं गरिमा जी। ओके ये एग्जिट पोल में जब भी आपके साथ बैठता हूं ना, तो हमारी पार्टी के पक्ष में ही नतीजे आते हैं जी। चिंता मत कीजिए, नंबर मैं कभी नहीं बोलता हूं, सरकार हमारी बन रही है बहुत आराम से। नहीं, लेकिन आपने मध्य प्रदेश का नंबर बताया था डॉक्टर अजय आलू, मध्य प्रदेश की सीटें आपने प्रेडिक्ट मैं तो कह रहा हूं थंपिंग मेजोरिटी से थंपिंग मेजोरिटी से सरकार बनेगी। नंबर मैंने कहीं का नहीं बताया था। हरियाणा में सारे एग्जिट पोल हमारे खिलाफ थे। मैंने कहा था कुछ भी हो, सरकार हमारी बनने जा रही है। मैं नंबर्स नहीं बताऊंगा, और अब तक का सबसे लार्जेस्ट नंबर आया हरियाणा में। इनकी मुस्कुराहट, इनका प्यार फुदक रहा है, बाहर आने को मचल रहा है, बाहर आने को तड़प रहा है। जस्ट किडिंग, आगे देखते हैं। लेकिन दुनिया की, देश छत्तीसगढ़ की में कोई हमारी सबसे सरकार नहीं बना रहा था। देश की सबसे बड़ी पार्टी क्या कोई एक ऑल्टरनेट विजन भी रख लकी पाएगी? मैस्कॉट आप हैं आज का। मैंने श्रेय आपको दिया। लकी मैस्कॉट आप है मेरे लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर एग्जिट पोल में आप आ गई हैं, सरकार पक्का बनेगी बीजेपी की। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि ये देश की सबसे बड़ी पार्टी क्या कोई ऑल्टरनेट विजन भी रख पाएगी? क्योंकि आप भी इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में उसी फ्री की पिच। तो देखा आपने, तारीफ कर करके कैसे किसी को सेट किया जाता है अपने फेवर में। इसी को कहते हैं सेट करना इन ट्रू सेंस। को आगे बढ़ाते दिखे ना अरविंद केजरीवाल की, ये भी तो सच है। देखिए, हम फ्री की पिच नहीं बढ़ाते। दो मॉडल होते हैं राजनीति के, एक डिलीवरी मॉडल होता है, एक फॉल्स प्रोमिसेस का मॉडल होता है। हम फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करते हैं। जो भी चीज एक वेलफेयर स्टेट पे जनता के लिए आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, बिना सरकारी खजाना खाली किए हुए या उसे घाटा में ले जाए बिना। हाँ। इन्होंने ये मारा यहाँ पर सिक्स है। ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ही इज राइट कि मोदी सरकार अपने डिलीवरी के लिए जानी जाती है, अनलाइक कांग्रेस पार्टी एंड आम आदमी पार्टी। उदाहरण के लिए पंजाब में आज तक आम आदमी पार्टी की सरकार वहां की महिला को 1000 रुपए प्रति महीना नहीं दे पाई है। वही कांग्रेस की बात करें तो जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर आज तक कांग्रेस सरकार 8500 रुपये अ मंथ पे करने में असफल रही है, फेल रही है। तो वहीं बीजेपी ने अपने पोल प्रोमिसेस को पूरा करते हुए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत कई जरूरतमंद महिलाओं को धनराशि बांटी है। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद और मेरा ऑब्जेक्टिव इस मजेदार और शानदार डिबेट शो का ये छोटा सा अंश, जो कि मुझे बहुत ही मजेदार लगा, आप सबके साथ शेयर करना था। होप यू लाइक्ड इट। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।